दोस्तों, मैं आपका नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे। एक बहुत बुरी खबर आ रही है कि हमारे जो किसान भाई थे उनके ऊपर गोली चली है और एक चश्मदीद गवाह मौजूद है हमारे साथ। सरदार जी, मैं उनसे बात करता हूँ। आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, वही मौजूद थे हम। अच्छा, आपका क्या नाम है? जसविंदर सिंह। अच्छा जी, जिन भाई को गोली लगी है वो कहाँ से थे? मैं उसी के गाँव के पास में ही रहता हूँ। वो उसका नाम नवनीत सिंह था। अच्छा, नवनीत सिंह सन ऑफ साहब सिंह, गांव डिबडीवा, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, यूपी। अच्छा, ये असल में अगली लाइन में था ट्रैक्टरों की। वहाँ पे पुलिस ने जब इनको रोक लिया तो धक्का मुक्की होने लगे। उन्होंने इतने आंसू गैस के गोले छोड़े, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा चारों तरफ, अंधेरा हो गया। फिर वहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया। फिर अब आंसू गैस के गोलों में कब उसको गोली लगी है उसका पता ही नहीं चला। जब वो गिर गया नीचे तो फिर पता चला कि उसके एक ही निशान था यहाँ। तो ये मतलब कि गाड़ी पलटने की वजह से था कि गोली लगी है? उसका गोली लगी है। गोली लगी है ना? हाँ, आप वहीं पे थे? हम वहीं पे थे। अब उसमें मतलब इतने आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि गोली चल रही है कि क्या चल रहा है। लेकिन गोली वहाँ पे एक ही आवाज़ आई है, गोली एक की आवाज़। उसके बाद में गोली की आवाज़ हमने नहीं सुनी। अच्छा, आप उसके गांव के बता रहे, पड़ोसी आपके? पड़ोसी हैं हमारे। वो कैसा लड़का था? अरे बहुत अच्छा लड़का था। अभी उसकी शादी हुई है और वो अकेला लड़का था घर का। उम्र कितना हो रहा होगा? 28 साल। 28 साल। अकेला लड़का। अभी उसकी ऑस्ट्रेलिया में उसकी वो है मिसिज उसकी। ये इसमें आंदोलन में आ गया तो वहाँ पे इसके ना अकेला लड़का और ऊपर से आगे भी बच्चा नहीं है कोई। घर पे वो अकेला लड़का था। मतलब घर का वारिस ही खत्म हो गया। मतलब इस सरकार ने इतना अत्याचार कर रही है कि बताओ कि एक अकेला लड़का, वो भी चिराग ही ख़त्म कर दिया। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करें हम? और अगर ये सरकार सोचती है ना कि इनके हौसले कम हो जाएंगे किसानों के, ये बल्कि और बढ़ेंगे। जितना तंग करेगी सरकार उतने हौसले और बढ़ेंगे। ये तो यहाँ से जाने वाले थोड़ी हैं जब तक ये इनके बिल वापस नहीं होते हैं। हालांकि हमें किसान जो हमारे बड़े नेता उन्होंने कह रखा कि आपने कुछ नहीं करना है, आराम से बैठे रहना शांतिपूर्वक। तो भाई अब तुम जब लाठियाँ भी बसाओ, आंसू गैस के गोले भी छोड़ो, ऊपर से गोलियाँ भी चलाओ, तो कब तक युवा बर्दाश्त करेगा? हमारे जैसे तो कर लेंगे बर्दाश्त, लेकिन युवा नहीं बर्दाश्त करता है फिर। तो इसलिए सरकार को कम से कम कुछ सोच लेना चाहिए कि इतना नुकसान मत करो। झूठ बोल बोल के सत्ता में आ गए तुम और सारे लोगों को लड़ा दिया। अब यहाँ पे देखो कैसा कितना बढ़िया माहौल है। अच्छा, उस लड़के की तरफ से आप सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि उनकी भरपाई तो सरकार पूरी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि घर का इकलौता चिराग खत्म हो गया। तो फिर भी कम से कम उनको 25 करोड़ का उसका मुआवजा दे सरकार। कम से कम उसका घर तो चल सके। इकलौता कमाने वाला, इकलौता करने वाला। उसके घर पे अभी मुझे फ़ोन आया, कम से कम हज़ारों की भीड़ लगी हुई है और मातम इतना छाया हुआ है। क्या नाम है आप? नवनीत सिंह लड़के का नाम। नवनीत। हाँ। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हमारे सरदार जी भी बता रहे हैं कि मैं वहीं पे मौजूद था। गोले छोड़े गए, आंसू गोले भी छोड़े गए। अरे अब 2 घंटे पूरे 2 घंटे तक 2 घंटे आंसू गोले 2 घंटे तक आंसू गोले छोड़े गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। उसी बीच में पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई और हमारे नवनीत सिंह भाई को गोली लगी, जिसकी वजह से हमारे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस तरह से हमारे किसान अन्नदाता लगातार अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। लेकिन आज जो इस देश की जो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, आज वो 2 शब्द तक किसानों के बारे में नहीं बोल रही है और अपने पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करवा रही है, उन पर गोली बरसा रही है। ये बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग किसान आंदोलन का साथ दीजिए और किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इनको किसान के जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचाइए। और सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारे भाई पे गोली चलवाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसका बदला हम लोग ज़रूर लेंगे। इसका बदला हम लोग गोली चलाकर नहीं लेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लेंगे, लेकिन इसका बदला हम लोग ज़रूर लेंगे। जिस तरह से 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानियों ने कसम खाई थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे, उसी तरह हम सब आज कसम खा रहे हैं कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं करेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे एक भाई की जान ली है, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा भी अगर जान लेना चाहे सरकार तो ले ले, लेकिन हम पीछे नहीं होंगे। हमारे किसान अन्नदाता का हम साथ देंगे। हम गद्दारी करने वाले नहीं हैं। हम RSS गोलवलकर की किताब को नहीं पढ़े हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे ऊपर देश की जिम्मेदारी है। अगर इस देश में अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ में हम बोलेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम गोडसे को मानने वाले नहीं हैं। बता देते हैं एक बात।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देश के कोने कोने तक किसान की आवाज़ को पहुँचाइए। चलिए फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।